नमस्कार दोस्तों, त्रिज्या व्यास यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के हमारे इस एपिसोड का विषय है चिल्ड्रंस के लिए ढेर सारे कॉम्पिटिशन्स, जिसमें ढेर सारी वैरायटी हो, ढेर सारे उसके प्रकार हों, ढेर सारे उसमें एस्पेक्ट्स हों, जो घिसे पिटे कॉम्पिटिशन जो हर बार के रहते हैं, उससे अलग जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं चिल्ड्रंस के लिए, किड्स के लिए, उन सारे कॉम्पिटिशन्स के बारे में हम आज के एपिसोड में आपको जानकारी देंगे। तो दोस्तों, ऐसे कौन कौन से कॉम्पिटिशन्स हैं? तो ऐसे अलग अलग तरीके के हम 25 कॉम्पिटिशन्स के बारे में आपको बताने वाले हैं, जिसमें किड्स की जो डेवलपमेंट है, जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, उनकी जो स्किल्स है, उनको एक अलग लेवल पे बढ़ावा मिल सके, उनकी पर्सनालिटी में सुधार आ सके, और जो एकेडमिक्स है, करिकुलर है, उससे हटकर जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है, कॉम्पिटिशन्स के ज़रिए जो उनके अंदर जो हुनर हैं, हुनर के भी बहुत सारे प्रकार होते हैं। तो वो हुनर जो है, वो उनके स्किल्स जो है, वो कैसे बाहर आ सकते हैं, वो कैसे अदर देन एकेडमिक्स अपने जो बाकी के जो कला गुण हैं वो कैसे विकसित कर सके, इस बारे में आज का ये वीडियो है। तो दोस्तों, उसी प्रकार से अलग अलग जो 25 कॉम्पिटिशन्स, विविध जो स्पर्धाएँ हैं, उनके बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। तो इन स्पर्धाओं के जो विषय है, बेसिकली जो अपने आर्टिस्टिक जो अपने कलागुण हैं, जिसमें आते हैं ड्राइंग, रंगोली, क्राफ्ट, ये सारी चीज़ें आर्टिस्टिक चीज़ों में आती है। तो आर्टिस्टिक कैटेगरी में ये कॉम्पिटिशन्स आते हैं। फिर वोकल कॉम्पिटिशन्स हैं, वोकल के हिसाब से स्टोरी टेलिंग है, पोएम रिसाइटेशन है, श्लोक रिसाइटेशन, सिंगिंग कॉम्पिटिशन। फिर आता है डांस रिलेटेड या फिर ड्रामा एक्ट रिलेटेड कॉम्पिटिशन्स, जिसमें डांस है, फैशन शो है, फैंसी ड्रेस है, तो ऐसे ढेर सारे कॉम्पिटिशन्स आप इसमें जान सकते हो। कुछ स्पेशलाइज्ड कॉम्पिटिशन, जैसे साइंस एक्सपेरिमेंट है, जिसके बारे में आप बहुत कुछ कर सकते हो। साइंस एक्सपेरिमेंट जैसा पुराने ज़माने में, मतलब जब हम छोटे थे तब फ्रॉम स्टैंडर्ड 5th से लेकर 10th तक साइंस एक्सपेरिमेंट्स का एग्जीबिशन हुआ करता था। तो उसमें अलग अलग जो सिंपल जो साइंस एक्सपेरिमेंट हुआ करते थे, वो उस वक्त हम किया करते थे, तो वो एक एग्जीबिशन हुआ करता था। तो वो भी एक विषय इसमें है। और भी अगर ढेर सारे कॉम्पिटिशन्स हैं, तो उनके बारे में आज हम जानेंगे कि ये कॉम्पिटिशन्स कौन कौन से हैं। जो 25 अलग अलग कॉम्पिटिशन हम आपके लिए लाए हैं, उनमें पार्टिसिपेट कैसे किया जाता है, कौन से फोरम पे वो पार्टिसिपेट हम कर सकते हैं, और इसकी विशेषताएं क्या है, इन कॉम्पिटिशन्स में हमें करना क्या है, क्योंकि ढेर सारे विषय तो नए हैं आप लोगों के लिए। तो इसके लिए वो जो कंपटीशन है, उसके लिए पहली बार कोई नाम हमारे कानों तक जब पड़ता है, तब वो क्लिक नहीं हो पाता कि इसमें एक्चुअली करना क्या है इस कंपटीशन में। तो उसकी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, उसमें क्या करना है, क्या क्या आइडियाज़ उसमें करने हैं, तो उसके बारे में हम आपको बेसिक जानकारी देने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज के वीडियो के लिए। ये था हमारा ओवरऑल जो बैकग्राउंड है उसके बारे में। तो ऐसे कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर ये कॉम्पिटिशन्स आपको अवेलेबल हो सकते हैं? तो दोस्तों, ऑनलाइन कॉम्पिटिशन्स, इसमें ज़्यादा करके वैराइटीज़ जो है वो आपको मिल सकते हैं। या फिर जो चाइल्ड केयर फाउंडेशन तो नहीं कहूँगा, लेकिन जो एस्टेब्लिश फाउंडेशंस हैं, जो चिल्ड्रन के लिए, किड्स के लिए हुआ करते हैं, वो अपने ढेर सारे कॉम्पिटिशन्स, अलग अलग वैरायटी के कॉम्पिटिशन्स फ्लोट करते हैं। लेकिन इनका जो नेचर है वो ऑनलाइन कॉम्पिटिशन का ज़्यादा करके होता है। जैसे हम स्कूल से जो कॉम्पिटिशन्स में हम पार्टिसिपेट करते हैं, वो सिर्फ गिने चुने होते हैं, वेदर इट इज़ डांस, सिंगिंग, स्टोरी टेलिंग, ड्राइंग, ज़्यादा से ज़्यादा रंगोली, तो ऐसे कुछ कॉम्पिटिशन्स होते हैं जो वर्षों से चले आ रहे हैं। लेकिन इनसे हटकर भी जो आजकल के ज़माने के जो कल्चर को पकड़ के जो कॉम्पिटिशन्स हैं, जिसमें हर एक हमारे जो त्यौहार है, फेस्टिवल्स है, उनके हिसाब से जो कॉम्पिटिशन्स किए जाते हैं, तो उनका जो सारा जो विस्तार है, वो सारा जो वैरायटी है, वो हमें ऑनलाइन कॉम्पिटिशन्स में मिलते हैं। तो ऐसे ऑनलाइन कॉम्पिटिशन्स के फोरम आपको इंटरनेट पर मिल जाएंगे। उनके आप फेसबुक पेजेस भी देख सकते हो, जिसमें अब तक के पार्टिसिपेशंस के बारे में भी ढेर सारे पोस्ट आपको मिलेंगे। उसमें आने वाले कॉम्पिटिशन्स की भी जानकारी होती है, और उसमें कॉन्टैक्ट नंबर्स, कंपटीशन के जो विषय है, उनमें क्या वीडियो, क्या लाइव, उसमें कुछ वीडियो देना है, वीडियो सबमिशन है, या फिर लाइव कॉम्पिटिशन्स है, तो उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मेंशन की होती है। उसकी लास्ट डेट ऑफ सबमिशन, डेट ऑफ रिजल्ट्स, पेमेंट का उसका मोड कैसा, पेमेंट मोड कैसा है। इसमें से ढेर सारे कॉम्पिटिशन फ्री लेवल के भी होते हैं, फ्री ऑफ चार्ज। कुछ जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं वो कॉस्ट पे होते हैं, मिनिमल कॉस्ट आपको हर कॉम्पिटिशन के पीछे आपको देना होता है। तो वो कॉस्ट जो होता है, वो फीस जो होते हैं, वो कैसे ट्रांजैक्शन करना है, तो उसका एक बेसिक इन्फॉर्मेशन
उनके उस पोस्ट में आपको मिल जाएगा। तो ये बेसिकली ऑनलाइन कॉम्पिटिशन्स है, ट्रस्टवर्दी है, उसमें कोई कुछ हैरेसमेंट या फिर कुछ फंसाना ऐसी चीज़ें नहीं है। दे आर जेन्युइन कॉम्पिटिशन्स। आप उनके सारे जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है उन पे आप उनके जो पेजेस हैं वो आप चेक कर सकते हो, तो उसमें आपको उनके जो जेन्युइननेस है, उनके जो ट्रस्टेड सोर्सेस है, उनके हिसाब से आपको उनके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो ये सारी ट्रस्टेड चीज़ें हैं, इनमें कोई छुपी छुपाई फंसाने वाली चीज़ें नहीं है। सो दिस ऑनलाइन कॉम्पिटिशन्स आर ट्रस्टेड कॉम्पिटिशन्स। अगर आपके स्कूल के कॉम्पिटिशन्स या स्कूल से आपको किसी और स्कूल में भेजा जाता है स्कूल को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो ऐसे कॉम्पिटिशन्स महीनों में कहाँ एक हाथ दूसरा होता है, या फिर महीने में कितने आप दे सकते हो, लेकिन वो उसका लिमिटेड एक नंबर रहता है। बट इफ़ यू ऑप्ट फॉर दिस ऑनलाइन कॉम्पिटिशन जिसमें ढेर सारे फोरम्स आपको उपलब्ध है, तो उस हिसाब से उसमें पार्टिसिपेट, अगर आपको आपके जीवन में अलग से टाइम मिलता है, आप जो काम करते हो दैनंदिन जीवन में, उसके बाद आपके जो किड्स हैं उनको पढ़ाई ट्यूशन से अगर वक्त मिलता है, तो दोनों का कोऑर्डिनेशन करके आप इन कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो ये ट्रस्टेड कॉम्पिटिशन्स है 100%। उसमें कोई कोई चीटिंग वगैरह या फिर कोई आपको फंसाने वाली चीज़ें नहीं होती। तो ये इम्पोर्टेंट जानकारी थी, इसके लिए क्लैरिटी और ट्रांसपेरेंसी के लिए हम ये आपसे शेयर कर रहे हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं। ऐसे कौन से 25 कॉम्पिटिशन्स हम आपके लिए लेकर आए हैं और उनमें विविधताएं क्या है, विशेषताएं क्या है, उनमें हमें करना क्या है, अलग से हम ऐसे क्या कर सकते हैं जिस हिसाब से हम उस कंपटीशन को जीत सकते हैं। तो कॉम्पिटिशन्स के बारे में, कोई भी कॉम्पिटिशन हो, मैं आपको एक वाइड बैकग्राउंड दे देता हूँ। कंपटीशन में जो आप कौन सा भी कंपटीशन, वेदर इट इज़ डांस, सिंगिंग, ड्राइंग, क्राफ्ट, श्लोक रिसाइटेशन, पोएम रिसाइटेशन, ग्रीटिंग कार्ड मेकिंग, कुछ भी हो, उसमें आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप जो भी कुछ करोगे, आप जो भी अपना परफॉर्मेंस दोगे, वो सबसे अलग होना चाहिए, वो भीड़ का हिस्सा नहीं होना चाहिए। अगर 50 लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उसमें से 30 लोगों ने सेम विषय पर अपना परफॉर्मेंस दिया और आप भी उनमें से हो, तो सोच लीजिए आपके साथ वो 50 नहीं, आपके साथ बेसिकली वो 30 लोगों का कंपटीशन है। तो 30 में से किन लोगों को प्राइजेस देंगे, ये ऑर्गेनाइजर्स या फिर जजेस के लिए भी मुश्किल हो जाता है। इसके लिए अगर आपका विषय अगर हटके हो, उसमें इनोवेशन हो, उसका कॉन्सेप्ट दमदार हो, उसमें इम्प्रोवाइजेशन की चीज़ें हो, नयापन हो, कुछ सामाजिक संदेश हो, तो उस परफॉर्मेंस को एक अलग मुकाम पर जजेस देखते हैं और उसे प्राइज़ मिलना ही मिलना होता है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, कौन सा भी कंपटीशन हो, आपको लीक से हटके, जो एक हम सोचते हैं कि लोग इसमें ज़्यादा करके कौन सा परफॉर्मेंस देंगे, तो हमें एक अंदाज़ा आता है कि ये परफॉर्मेंस लोग ज़्यादा देंगे, तो वो चीज़ ना करते हुए इसमें अलग क्या कर सकते हैं जो नया लग सके, जिसमें अलगपन हो, जिसमें इनोवेशन हो, जिसमें एक सामाजिक संदेश हम दे सकते हैं। तो उस हिसाब से आपको कॉम्पिटिशन का चुनाव, विषय का चुनाव वैसे करना होगा। तो ये एक विनिंग ट्रिक है किसी भी पार्टिसिपेशन के लिए। जो फिनेस होता है, वर्कमैनशिप होती है, या फिर जो उसमें जो मास्टरी होती है, वो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती। यस, फाइनल विनिंग मार्चिंग में ये चीज़ें गिनी जाती है, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट, आपका सामाजिक संदेश, आपका अलगपन, ये चीज़ें आपके विनिंग चांसेस में उतनी ही मैटर करती हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए। अगर आप किसी चीज़ में अच्छे नहीं हो, फिर भी इन गिने चुने और वाइटल पॉइंट्स को अगर आप कैरी करते हो, तो आपका परफॉर्मेंस एक अलग लेवल पर जाएगा। तो उसमें कितना भी तुर्रम खान परफॉर्मर आए, उसके सामने आपका वज़न भारी ही रहेगा आपके परफॉर्मेंस का। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिए। तो शुरू करते हैं। आज का जो पहला कंपटीशन है वो ड्राइंग कंपटीशन। जी हाँ दोस्तों, कंपटीशन का राजा है ड्राइंग। आप कहीं भी जाइए, ड्राइंग कंपटीशन होता ही है। उसमें अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं। जब आप छोटी उम्र में होते हो, स्कूल लेवल में होते हो, टिल स्टैंडर्ड 6, 7 या फिर 10th तक भी आपको जो भी ड्राइंग कंपटीशन होता है, उसमें आपको सब्जेक्ट्स दिए जाते हैं। 2 या 3 सब्जेक्ट दिए जाते हैं। उनमें से आप चॉइस कर सकते हो कि आपको उस दिन उस जगह पर जाकर कौन सा ड्राइंग आपको निकालना है। तो जनरली ये जो सब्जेक्ट्स दिए जाते हैं, उसके पीछे धारणा यही होती है कि आप इसमें अच्छे से प्रैक्टिस करें और इस चीज़ को कंपटीशन के वक्त आप पूरी ताकत से, पूरे मेहनत से उस ड्राइंग कंपटीशन में अपने चित्र को बनाएं और उसे अलग लेवल पर पहुंचाएं। तो ये है ड्राइंग कंपटीशन। उसमें भी जैसे हमने कहा, अलग विषय ढूंढिए, मतलब जो विषय दिए हैं उनमें अलगपन ढूंढिए, उसमें क्या क्या आप अलग कर सकते हो, नया कर सकते हो, उसकी विशेषताएं क्या हैं, नयापन क्या है, सामाजिक संदेश क्या है, ये सारी चीज़ें आप उसमें ऐड कर अपना ड्राइंग कंपटीशन कर सकते हो।
दूसरा हमारा कंपटीशन है वो क्राफ्ट कंपटीशन। जी हाँ दोस्तों, क्राफ्ट, इसमें पेशेंस बहुत लगते हैं। जैसे ड्राइंग कंपटीशन में जो पेशेंस लगता है उस हिसाब से आपको क्राफ्ट कंपटीशन में भी पेशेंस लगता है। तो क्राफ्ट में कौन कौन से विषय है? क्राफ्ट सब्जेक्ट बेस्ड या फिर फेस्टिवल बेस्ड भी क्राफ्ट हो सकते हैं। क्राफ्ट में आप नॉर्मल जो चीज़ें होती है वो भी बना सकते हो। जैसे समर वेकेशन का विषय हो तो समर के लिए आप क्या क्राफ्ट बना सकते हो। अगर आपको दिवाली का सब्जेक्ट दिया हो तो दिवाली पर क्या क्राफ्ट बना सकते हो। यू कैन मेक क्रैकर्स, यू कैन मेक लैंटर्न्स। अगर क्रिसमस का क्राफ्ट का विषय हो तो क्रिसमस में आप क्या बना सकते हो? क्रिसमस ट्री या फिर सेंटा क्लॉज बना सकते हो। ये सारी चीज़ें हैं। तो ये सब्जेक्ट बेस्ड, फेस्टिवल बेस्ड ये चीज़ें होती हैं। लेकिन उसमें क्राफ्ट में अगर कोई चीज़ें मेंशन नहीं की होगी तो ये अपने स्वेच्छा से आप कर सकते हो। वो फिर अपना ऑप्शन होता है कि हमको क्या करना है। तो अपने ऊपर वो आज़ादी दी हुई होती है ऑर्गेनाइजर्स ने कि क्राफ्ट में आप खुद की तरफ से कौन सा विषय लेकर क्राफ्ट बनाते हो। तो क्राफ्ट में कटिंग, पेस्टिंग, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर वो चीज़ें आप परफेक्टली सीख पाओ तो आपका ड्राइंग में भी आपको उसका फ़ायदा होता है। एक्यूरेसी जो होती है वो उसमें बढ़ती है। तो क्राफ्ट में हमेशा ध्यान रखिए, कटिंग और पेस्टिंग इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। उसमें कटिंग पेस्टिंग करने से पहले आप वो पूरा पेंसिल से, स्केल से आप वो सब चीज़ें बना लेते हो, एक्यूरेट करते हो, उसे नाप तोल कर उसे बनाते हो, फिर उसे आप कट करते हो, फिर उसे पेस्ट करते हो। तो इट इज़ ऑल अबाउट ऑर्गेनाइजिंग डिफरेंट थिंग्स। जी हाँ दोस्तों, ये कॉम्पिटिशन्स आपको पूरी तरीके से आपको जो आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट है वो करने में, आपको सुधारने में आपको बढ़ावा देती है। और इसके अलावा जो आप काम करते हो, आपकी पढ़ाई में भी आपको इसका लाभ होता है। इसके बारे में हम डिटेल में आपको बताएंगे। तो ये चीज़ें आपको उसमें ठीक से जानने मिलेंगी। फिर तीसरा कंपटीशन है जिसके बारे में हम जानेंगे, वो है स्टोरी टेलिंग। जी हाँ दोस्तों, स्टोरी टेलिंग। स्टोरी टेलिंग एज यूजुअल हमें जो स्टोरी है वो अलग से सोचनी है। विषय भी अगर दिए होंगे, उसमें ढेर सारे विषय भी होते हैं, उसमें भी अलग से हम कौन सी स्टोरी चुन सकते हैं। उसे फिर बिना रुके हमें वो स्टोरी को बताना होता है। ये बेसिक चीज़ है। जो भी हम मेमोराइज वो उस दिन वो स्टोरी करते हैं, वो बिना रुके, बिना पॉज लिए हमें वो बतानी है। एंड देन कम्स द इम्प्रोवाइजेशन पॉइंट, जिसमें हमारे हैंड मूवमेंट्स, हमारे स्टोरी टेलिंग का तरीका, हमें कनेक्ट होना पड़ता है ऑडियंसेस के साथ। जो स्टोरी है उसका अपना बताने का एक अलग तरीका है। लोगों को वो इंटरेस्टिंग लगना चाहिए। उसमें ह्यूमर हो तो बहुत ही अच्छी बात है। उसमें इमोशंस अगर हम दिखाएं, मतलब स्टोरी में अगर कोई रोने का सीन है तो वो ऐसे पिच के ऊपर हम जो स्टोरी है उस लेवल तक इमोशंस उसमें ऐड कर सकते हैं। कोई हंसने वाला सीन हो तब हम उसमें ह्यूमर ऐड कर सकते हैं। कोई ट्रिकी चीज़ हो तो ऐसे ट्रिक्स यूज़ कर सकते हैं। तो ये स्टोरी टेलिंग का इतना सारा इतने सारे ट्रिक्स है उसमें। तो वो भी एक इंटरेस्टिंग कंपटीशन है स्टोरी टेलिंग। उसमें सिर्फ अपने आप पर काम करना होता है बेसिकली। जो दिमाग के हिसाब से हमें जो एक एक लाइन जो बोलनी रहती है उसके ऊपर हम कैसे इनैक्ट करें, उसको हम कैसे इम्प्रोवाइज करें, उसके वो लाइन डिलीवर करने तक उस लाइन को हम कैसे अलग तरीके से पेश करें, क्राउड से वो कैसे कनेक्ट हो। ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो स्टोरी टेलिंग में होती है। तो ये भी वन ऑफ द वोकल कंपटीशन है जिसमें हमारी जो वक्तृत्व शैली है, जो हमारी संभाषण शैली है, वो इसमें टेस्ट होती है। तो बढ़ते हैं चौथे कंपटीशन की तरफ, वो है पोएम रिसाइटेशन। दिस इज़ वन ऑफ द अनदर फॉर्म ऑफ वोकल कंपटीशन। संभाषण शास्त्र के हिसाब से जो कॉम्पिटिशन्स, जो हमारे अंग है, जो हम बातें करते हैं, वोकली जो हम बोलते हैं, वो कला में आते हैं पोएम रिसाइटेशन। सेम गोज एज अ स्टोरी। जैसा हम स्टोरी टेलिंग के बारे में हमने जाना, सेम पोएम अबाउट द पोएम। पोएम में जो हम पोएम गाते हैं उसमें सुर, ताल, लय, वो अगर एडेड एडवांटेज देते हैं तो उतना करना भी अच्छा रहता है। उसमें राइम्स पर जोर देना, उसमें कविता का रिदम संभालना, शब्दों पर ध्यान देना। स्टोरी टेलिंग हो, श्लोक रिसाइटेशन हो, पोएम रिसाइटेशन, उसमें शब्दों पर ध्यान देना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है दोस्तों। तो ऐसी चीज़ों को ध्यान में रखिए। तो ये था पोएम रिसाइटेशन के बारे में, विच इज़ वन ऑफ द फॉर्म ऑफ वोकल कॉम्पिटिशन। फिर हम जानते हैं डांस कॉम्पिटिशन। जी हाँ दोस्तों, दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द वेल एस्टेब्लिश्ड कॉम्पिटिशन फॉर्म, जो डांस कॉम्पिटिशन है, जिसमें ढेर सारे प्रकार भी होते हैं। डांस में अगर देखें तो सोलो डांस है, फोक डांस है, ग्रुप डांस है, क्लासिकल डांस है, फिर आपका मॉडर्न डांस है, मॉडर्न सालसा, जैज़ वगैरह, ब्रेक डांस वगैरह, वो सब चीज़ें होती है, माइकल जैक्सन वगैरह, वो जो सब चीज़ें होती है तो वो सारी चीज़ें अलग अलग प्रकार होते हैं डांस के। अगर फेस्टिवल वाइज देखा जाए तो गरबा डांस है, रीजनल जो डांस है, लावनी है, भांगड़ा है
तो ये चीज़ें आप कर सकते हो। क्लासिकल डांस में भरतनाट्यम है, कुचिपुड़ी है, तो ये सब चीज़ें उसमें होते हैं। वो प्रकार अलग अलग प्रकार मेंशन होते हैं। अगर उसमें सिर्फ डांस फॉर्म दिया है और आज़ादी आपको दी है कि आप अपने हिसाब से डांस फॉर्म चूज़ करें, तो वो आप उसमें अपने हिसाब से डांस फॉर्म चूज़ कर सकते हो। अगेन द सेम कॉन्सेप्ट कि उसमें अलग क्या करना है, नया क्या करना है, सबसे हटके क्या करना है, उसमें सामाजिक संदेश क्या देना है, तो ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा। दिस इज़ द परफॉर्मिंग कॉम्पिटिशन विच इज़ डांस कॉम्पिटिशन। नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों, छठवां कॉम्पिटिशन है सिंगिंग कॉम्पिटिशन। तो सिंगिंग कॉम्पिटिशन में क्या होता है, अगेन द सेम, गाना दिया होता है, विषय दिया होता है, उसे सुर ताल लय में हमें गाना है और इतना अच्छे तरीके से, बढ़िया तरीके से गाना है। तो दोस्तों सिंगिंग कॉम्पिटिशन्स में यही चीज़ें मैटर करती हैं कि आप वर्ड्स पर कितना ध्यान देते हो, शब्दों को कितना ध्यान देते हो, उनका जो वज़न है वो कैसे आप कैरी करते हो। तो उसमें जो लाइंस होती हैं, जो राइम्स होती हैं, उस हिसाब से सुर ताल लय का ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। कहाँ पर पॉज लेना है, कहाँ पर हाई नोट पर वो गाना है, ये सारी चीज़ें सिंगिंग या फिर और भी जो वोकल कॉम्पिटिशन्स है उसमें आपको काम में आएंगी। तो उसका ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। और जितने भी ये वोकल कॉम्पिटिशन्स है उसमें अगर आप पहले अपना परिचय दे, कुछ इंट्रोडक्शन दे और अपना परफॉर्मेंस हो जाने के बाद जो एंडिंग नोट होता है वो आप अगर दोगे तो उसमें एक एडेड एडवांटेज हो जाएगा। बहुत बार ऐसा होता है कि ऑर्गेनाइजर्स ये चीज़ें नहीं चाहते अदर देन द परफॉर्मेंस, लेकिन फिर भी अगर आपको छूट दी हो तो आप कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन खुद के बारे में, परफॉर्मेंस के बारे में दे सकते हो। देन यू कैन परफॉर्म योर थिंग और परफॉर्मेंस हो जाने के बाद आप उसको एक एंडिंग नोट अच्छा सा दे सकते हो। तो ये उसके एडेड एडवांटेज होते हैं, तो इसके बारे में आप ध्यान रखिएगा। तो ये था हमारा छठवां कॉम्पिटिशन, सिंगिंग कॉम्पिटिशन। आगे बढ़ते हैं, सातवां जो कॉम्पिटिशन है अगेन वोकल कॉम्पिटिशन है, श्लोक रिसाइटेशन। जी हाँ दोस्तों, सबसे मैं बोलता हूँ क्रिएटिव और मीनिंगफुल कंपटीशन है ये। श्लोक रिसाइटेशन में विषय दिए होते हैं, वेदर इट इज़ भगवद गीता, वेदर इट इज़ रेस्ट ऑल जो पुराण हैं, या फिर किसी फेस्टिवल के ऊपर है, या हमारे किसी ग्रंथों पर पुराणों पर आधारित कोई श्लोक सुनाने हैं, भगवान श्री कृष्ण जी पर सुनाने हैं, ब्रह्मा विष्णु जी पर सुनाने हैं, गणपति स्तोत्र सुनाना है, या फिर भगवान शिव जी के ऊपर कुछ रचनाएं सुनानी है। तो ऐसे विषय दिए जाते हैं। अगर नहीं दिए हों तो समझ लीजिए कि आज़ादी आपके ऊपर है, यू कैन चूज़ द सब्जेक्ट। तो उस हिसाब से आपको श्लोक ठीक से आपको सिलेक्ट करने हैं और उन्हें याद करना है। तो जो श्लोक है उनमें भी अगेन द सेम थिंग, हमें शब्दों के ऊपर ध्यान रखना है, कैसे शब्द हमें उसमें उच्चारण करना है, क्योंकि ज़्यादातर जो श्लोक है वो संस्कृत भाषा में ही है। संस्कृत भाषा को उस हिसाब से हमें जानना है, वो श्लोक का अर्थ क्या है वो भी हमें जानना है। तो जब भी आप श्लोक रिसाइटेशन कंपटीशन में भाग लेते हो तो उसमें अगर श्लोक के साथ साथ उस श्लोक का अगर हिंदी में या फिर किसी जो प्रचलित भाषा है, अंग्रेज़ी हो या फिर रीजनल भाषा हो, ज़्यादा करके हिंदी भाषा, तो उसमें आप उस श्लोक का, वो जो पर्टिकुलर श्लोक जो आपने अभी बताया है उसका हिंदी में अनुवाद भी आप बता दीजिए, उसका अर्थ क्या होता है। क्योंकि सर्वसामान्य लोगों को उस श्लोक के बारे में, संस्कृत भाषा बहुत कम लोग जानते हैं, तो अगर उसका कंटेम्प्रेरी भाषा में अगर आप उसका अर्थ बताएंगे तो उस श्लोक रिसाइटेशन कॉम्पिटिशन में आपके परफॉर्मेंस को एक वेटेज आ जाएगा। श्लोक भी ऐसे चुनिए जो कंटेम्प्रेरी, जो आज के दुनिया में उसका महत्व हो, वो श्लोक आज के दुनिया में भी उतना कारगर, उतना महत्वपूर्ण, अर्थपूर्ण हो। तो वैसे आप रिलेट कर सकते हो उस श्लोक को और आज के ज़माने की स्थिति को। तो ये चीज़ें मानव जाति के लिए लाभदायक हो जाती हैं। तो श्लोक रिसाइटेशन इज़ वन ऑफ द मीनिंगफुल, अर्थपूर्ण ऐसा कॉम्पिटिशन है जिसमें आप आपके अंदर के जो सारे वोकल स्किल्स हैं, जो आपके परफॉर्मिंग, जो आपके स्किल्स हैं, वो आप उसमें काम में ला सकते हो। सो इट इज़ वन ऑफ द प्योर फॉर्म ऑफ कंपटीशन, वोकल कंपटीशन, श्लोक रिसाइटेशन। इसमें आप बहुत कुछ दे सकते हो और इसमें करने जैसा भी बहुत कुछ है। जो बाकी सारे वोकल कॉम्पिटिशन्स है उनसे टोटली हटके और अलग ऐसा ये कॉम्पिटिशन है श्लोक रिसाइटेशन, जिसमें ढेर सारे श्लोकों के बारे में आप पठन कर सकते हो, कथन कर सकते हो और उनका अर्थ भी बता सकते हो। अगेन उसके बारे में आप इंट्रोडक्शन, बैकग्राउंड या फिर एंडिंग नोट भी आप दे सकते हो, सब्जेक्ट टू ऑर्गेनाइजर्स विश। तो ऑर्गेनाइजर्स अगर आपको अलाउ करते हैं तो आप ये एडेड चीज़ें भी उसमें ऐड कर सकते हो, जिसके हिसाब से उसको एक अलग तरीके का वेटेज आपको मिल सकेगा। तो ये था दोस्तों सातवां जो हमारा कंपटीशन है, श्लोक रिसाइटेशन। फिर आते हैं आठवां जो कंपटीशन है, रंगोली कंपटीशन। अब इसके बारे में क्या बताया, इट इज सेम लाइक ड्राइंग। जो ड्राइंग की जो विशेषताएं हैं सेम गोज विद द रंगोली, लेकिन ड्राइंग का क्या है, इट इज़ वन ऑफ द कंट्रोल्ड आर्ट फॉर्म। जो पेंसिल, पेन, कलर्स और स्केच पेन्स, ये कंट्रोल्ड चीज़ें हैं। रंगोली का कैसा है, यू टेक द रंगोली
उसमें आप एक फिनिश लाने की चीज़ें करते हो। फिर उसमें अलग अलग कलर्स के कॉम्बिनेशंस, रंगोली में भी वही चीज़ है। उसमें आप कैसे अलग आर्ट फॉर्म्स आप उसमें अधोरेखित करते हो, कैसे उसमें नयापन, अलगपन, इनोवेशंस लाते हो, इम्प्रोवाइजेशंस करते हो। जी हाँ, रंगोली में इम्प्रोवाइजेशंस के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं। रंगोली मिट जाती है लेकिन उससे हम इरेजर की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसे हम मिटा कर थोड़ा जो समझो कुछ चीज़ हमें चेंज करना हो तो वो हम चेंज करके उसे अलग तरीके से इम्प्रोवाइज़ भी कर सकते हैं। तो ये फ़ायदा होता है रंगोली का। रंगोली हमें जीवन कैसे जीना है उसके बारे में एक अर्थपूर्ण चीज़ें भी सिखा देती है। भले आप मिट जाओ लेकिन आपको फिर से क्रिएट होने के लिए जीवन में एक और संधि उपलब्ध है, बहुत सारी संधियाँ उपलब्ध है, ये हमें रंगोली बताती है। तो रंगोली का ये महत्व है। तो उसमें भी एक सामाजिक संदेश आप ऐड कर सकते हो, जिसमें नेचर के बारे में आप बता सकते हो, सेव ट्रीज, सेव अर्थ, सेव गर्ल चाइल्ड, सेव वाटर, ऐसे सामाजिक संदेश भी आप रंगोली में मेंशन कर सकते हो। सो इट इज़ वन ऑफ द आर्टिस्टिक फॉर्म ऑफ कॉम्पिटिशन रंगोली, जो था हमारा 8वां कंपटीशन। हमारा अगला कंपटीशन है 9वां कंपटीशन, वो है दिया डेकोरेशन। जी हाँ दोस्तों, दिया हमें लगभग सभी जो हमारे फेस्टिवल्स हैं, त्यौहार हैं, उनमें दिया डेकोरेशन हमें करना पड़ता है। जो दिया हम जलाते हैं हमारे कल्चर के हिसाब से, हमारे त्योहारों के हिसाब से, तो उस दिया को है जो पंक्ति होती है, लैंप होता है, बेसिक मट्टी का जो लैंप है, उसे कैसे कलर करना होता है, उसे कैसे सजाना होता है, अलग अलग उसमें जो बाज़ारों में जो अलग अलग जो आर्ट फॉर्म्स मिलते हैं उसे कैसे चिपकाना है, उसमें कैसे कैसे अलग अलग कलर भरना है, उससे अगर बाहरी तरीके से कुछ और क्राफ्ट वाली चीज़ों को ऐड करना है, कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म जैसा बनाना है या फिर बैकग्राउंड उसको देना है, तो वो हम उसे उसमें दे सकते हैं। उसमें ढेर सारे ऑप्शंस है। तो दिया डेकोरेशन इज़ वन ऑफ द अनदर इनोवेटिव फॉर्म ऑफ कंपटीशन। जनरली दिवाली या फिर गणपति, नवरात्रि, इन चीज़ों में, इन त्योहारों के वक्त ये कॉम्पिटिशन्स किए जाते हैं और उसका महत्व भी बहुत है हमारे कल्चर के हिसाब से, हमारे त्योहारों के हिसाब से। तो ये था दिया डेकोरेशन के बारे में। अगला जो हमारा कंपटीशन है नंबर 10, विच इज़ बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट। जी हाँ दोस्तों, बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट, जो वेस्ट चीज़ें हैं जो फेंकने के लायक हो, जिन्हें हम यूज़ नहीं करते, ऐसी चीज़ों को लेकर हम कोई एक क्रिएटिविटी, मज़ेदार, उपयोग में आने वाली क्रिएटिविटी बनाएं, उसे कहा जाता है बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट। तो अगर ठीक से समझना है तो ये क्राफ्ट जैसी ही चीज़ें हैं। जैसे हम क्राफ्ट में जो नए सामान जो हम लाते हैं दुकान से या फिर हमारे घर में जो उपलब्ध है, उस हिसाब से हम क्राफ्ट बनाते हैं। सेम थिंग गोज़ विद बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट, जिसमें आप जो वेस्ट चीज़ें हैं, जो टाकाऊ पदार्थ है, उनसे आप एक उपयोगी वस्तु बनाते हैं या फिर एक मज़ेदार चीज़ें बनाते हो। तो उसमें क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई कोल्ड ड्रिंक का बॉटल है, उसे काट के हमने कार बनाई छोटे बच्चों के लिए, या फिर पिगी बैंक बनाई। तो ऐसी चीज़ें हम कर सकते हैं। पेंसिल के जो छिलके होते हैं उससे हमने कोई आर्ट फॉर्म बनाया। कोई घर में जो कार्टन्स पड़े हैं, पुट्ठा जिसे बोलते हैं, पुट्ठो, खोका, तो उससे कुछ हमने घर जैसा कुछ बनाया, तो इसे कहते हैं लैंटर्न बनाया। तो इसे कहते हैं वेस्ट जाने वाली चीज़ों से कुछ उपयोगी वस्तु बनाए, इसे कहा जाता है बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट। इसमें भी ढेर सारी चीज़ें कर सकते हैं। एंड दिस कंपटीशन कम्स अंडर आर्ट फॉर्म्स, जो आर्ट वर्क होते हैं आर्ट कॉम्पिटिशन्स के हिसाब से, उसमें ये बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट इंक्लूड किया गया है। तो ये था हमारा 10वां कॉम्पिटिशन। आगे बढ़ते हैं 11वां कॉम्पिटिशन, वेजिटेबल कार्विंग। ये सबसे अहम, ये भी सबसे इनोवेटिव कंपटीशन है। सब्जियां लेनी है, उन्हें काटना है, क्रॉस सेक्शन लेना है और उससे अलग अलग क्रिएटिविटी बनानी है। तो सब्जियां भी कौन सी, उसमें हम गाजर ले सकते हैं, मूली ले सकते हैं, कुकुम्बर ले सकते हैं, पोटैटो ले सकते हैं, टोमेटो ले सकते हैं, बीट, ढेर सारी चीज़ें हैं उसमें। उससे हम क्या ट्रेन बना सकते हैं, या फिर क्रिसमस सेंटा क्लॉज बना सकते हैं, या फिर समुंदर का फिश का कोई समुंदर का सीन बना सकते हैं। उसमें भी ढेर सारी चीज़ें हैं वेजिटेबल कार्विंग में। कोई किसी का फेस बना सकते हो आप, या फिर कोई मछली का शेप बना सकते हो, तोता या फिर तितली, ऐसे विविधांगी जो नैसर्गिक जो आर्ट फॉर्म्स है वो आप उसमें बना सकते हो। तो वेजिटेबल कार्विंग भी वन ऑफ द आर्टिस्टिक फॉर्म ऑफ कॉम्पिटिशन। आगे बढ़ते हैं 12वां जो हमारा कंपटीशन है वो ड्रामा या फिर रोल प्ले। जी हाँ दोस्तों, ये परफॉर्मिंग काइंड ऑफ आर्ट फॉर्म है, कंपटीशन है, जिसमें हम परफॉर्मेंस देते हैं। तो उसमें क्या है, किसी नाटक का विषय हो या फिर किसी सीरियल का विषय हो, कोई महाभारत का कोई प्रसंग हो, रामायण का प्रसंग हो, हमारे जो पुराने एपिक्स हैं, उस हिसाब से, या फिर मूवीज़ में से कोई प्रसंग लेके उस पर इनैक्ट, फॉर एग्जाम्पल रावण वध हो, या फिर कर्ण और कृष्ण इनके बीच का संवाद, या फिर भरत राम के बीच का संवाद, पितामह भीष्म का शैया पर गिर जाना,
बाणों की शैया पर उन्हें रखना। तो ये सारे प्रसंगों पर हम ड्रामा या फिर रोल प्ले बना सकते हैं। तो इसमें ये इंडिविजुअली भी कर सकते हैं, ग्रुप में भी कर सकते हैं। तो इसका महत्व भी उतना कारगर सिद्ध होता है। इसमें जो परफॉर्मिंग हमारी जो स्किल्स और एबिलिटीज़ है वो इस हिसाब से बाहर आती हैं। और स्टेज फियर जो होता है, लोगों के बीच में परफॉर्म कैसे करूँ, वो डर निकल जाता है। तो ये था ड्रामा एंड रोल प्ले के बारे में। हमारा 13 जो कंपटीशन है वो है शो एंड टेल। जी हाँ दोस्तों, शो एंड टेल ये बेसिकली हमारे वोकल पावर, हमारा रीडिंग पावर, हमारा स्पीच का पावर बढ़ाने के लिए शो एंड टेल कंपटीशन है। उसमें क्या होते हैं, ढेर सारे जो वस्तुएं होती हैं, समझो कोई चार्ट है या फिर कोई वस्तु है, उसे हमें एक्सप्लेन करके सामने वाले को बताना होता है कि ये चीज़ें क्या हैं, इसमें विशेषताएं क्या हैं, इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है और इसका उपयोग क्या है। तो हुआ वस्तु के बारे में, अगर हम कोई चार्ट या फिर नक्शे को एक्सप्लेन करते हैं, किसी पोएम को एक्सप्लेन करते हैं, तो उसके बारे में जो कथन है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो उसके बारे में चीज़ें हैं, वो सारे हम एक्सप्लेन करके सामने वाले दर्शकों को बताते हैं। तो ये है दोस्तों शो एंड टेल कंपटीशन। ये भी बहुत ही वोकल कंपटीशन के हिसाब से हमारा जो वर्णन करने की जो प्रक्रिया है वो इसमें एकदम परफेक्ट हो जाती है। तो इसमें भी ये हमारे कला गुणों को बहुत अच्छे से आगे लाने में मदद करती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 14th जो हमारा कंपटीशन है वो है पॉट डेकोरेशन। जी हाँ दोस्तों, पॉट डेकोरेशन ये जनरली होता है नवरात्रि का जो कंपटीशन है, जिसमें पॉट होता है, या फिर हमारा जन्माष्टमी के लिए जो हम दही अंडी जो बनाते हैं भगवान श्री कृष्ण जी के लिए, दही अंडी जन्माष्टमी के जो त्यौहार होता है हमारा, तो उसके लिए जो मटके होते हैं वो बेसिकली जो पॉटरी सिस्टम से हमारे पास आते हैं, मटके का जो बेसिक ब्राउन कलर के मटके, तो उन्हें कलर करना होता है। तो उसमें इनोवेटिव पद्धतियों से हम कैसे उसे कलर कर सकते हैं, उसे कैसा अलग बना सकते हैं। अगेन द सेम चीज़ गोज, जो आर्ट फॉर्म्स में हम ज़रूरी समझते हैं कि कौन कौन से ऐसे अलग अलग प्रकारों से हम उस चीज़ को डेकोरेट कर पाएँ, तो उस हिसाब से हम उस पॉट को डेकोरेट कर सकते हैं। अलग अलग आर्ट फॉर्म्स हैं, कुछ कलाकृतियाँ हैं, कुछ अलग से आर्ट फॉर्म है, उस हिसाब से चित्र हम बना के उसे एक अलग रंग दे सकते हैं। ढेर सारे रंग भी उसमें आप लगा सकते हो, कुछ अलग से कुछ चिपकाना हो जो बाज़ार से मिलता है, कुछ बहुत ही अच्छी चीज़ें मिलती हैं वो भी हम उसमें चिपका सकते हैं। तो उस हिसाब से हमें वो जो पॉट होता है उसे डेकोरेट करने का काम करना है। तो ये है हमारे वन ऑफ द आर्टिस्टिक फॉर्म ऑफ कंपटीशन, पॉट डेकोरेशन। आगे बढ़ते हैं। जो 15वां हमारा कंपटीशन है दैट इज़ हैंड राइटिंग। जी हाँ दोस्तों, ये भी सबसे इंपॉर्टेंट है। बच्चे हैं और आप किड्स हो, छोटी उम्र में आपका हैंड राइटिंग अच्छा होना एक बहुत ही अच्छी बात होती है। तो उस हिसाब से हैंड राइटिंग में आपका जो हुनर है, आप जो आपके अंदर जो बातें हैं वो आप जब कागज़ पर उतारते हो तो उसका एक सही तरीके से रिप्रेजेंटेशन होना बहुत ही आवश्यक होता है। तो उसके लिए अपनी हैंड राइटिंग सुधारना भी एक बहुत ही अच्छी बात होती है। इसमें भी एक आर्टिस्टिक टेक आप ले सकते हो, कैसे आप आर्टिस्टिकली अपना हैंड राइटिंग सुधार सकते हो। उसमें भी एक लगाव होना चाहिए। हमारा जो व्यक्तित्व का जो प्रतिबिंब है वो उस हैंड राइटिंग में देखा जा सकता है। एंड दैट इज़ वन ऑफ द आवर इनविजिबल इमेज। जब हम सामने नहीं होते तब हमारा हैंड राइटिंग हमारे व्यक्तित्व के बारे में बहुत कुछ सामने वाले को बता सकता है। सो दैट कैरी ये जो हैंड राइटिंग है वो हमारा एक इनविजिबल व्यक्तिमत्व कैरी करता है दूसरे लोगों के सामने। तो हैंड राइटिंग इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कॉम्पिटिशन। आगे बढ़ते हैं। जो हमारा 16th कॉम्पिटिशन है दैट इज़ साइंस एक्सपेरिमेंट। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हमने कहा 5वीं स्टैंडर्ड से लेकर 10वीं कक्षा तक ये अलग से कंपटीशन भी होता है। साइंस एग्जीबिशन के लिए, साइंस एक्सपेरिमेंट के लिए हमें ये करना पड़ता है। तो कम खर्च में कैसे उपयोगी पद्धति से हम साइंस के आविष्कार के हिसाब से कोई नया निर्माण कर सके, कोई हल्का फुल्का लेकिन कारगर सिद्ध होने वाला, जनसामान्यों को, गरीब लोगों को काम में आए, कम खर्च वाला कोई चीज़ हो जो हमारे बड़े बड़े काम कर सके। तो ऐसे साइंस एक्सपेरिमेंट हम उसमें दिखा सकते हैं। तो उसमें क्या होता है, बेसिक कॉन्सेप्ट हमें तैयार करना होता है कि ये किस लिए हम कर रहे हैं, इसका उपयोग क्या है, इसके लिए क्या मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं, इसके लिए कॉस्ट कितना लगेगा और इसका उपयोग जनसामान्यों के लिए कैसा हो सकता है और ये कौन सा वर्ग यूज़ कर सकता है। अगर ये सभी के लिए है तो इट इज़ वन ऑफ द यूजफुल एक्सपेरिमेंट इन साइंस टर्म्स। तो ये एक अलग आविष्कार हम यंत्र माध्यमों से हम कर सकते हैं। इसमें क्राफ्ट का भी एक अलग एंगल है। हमारा ढेर सारा आर्टिस्टिक क्रिएटिविटी इसमें नज़र आ सकता है। तो ये है दोस्तों हमारा साइंस एक्सपेरिमेंट के बारे में, वन ऑफ द क्लासिफाइड काइंड ऑफ अ कंपटीशन। और इसमें बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हो। तो ये था हमारा 16th कंपटीशन। 17th है ग्रीटिंग कार्ड मेकिंग या अनदर आर्ट फॉर्म वर्क। आर्ट फॉर्म का जो कंपटीशन है उसके बारे में। ग्रीटिंग कार्ड में ढेर सारे विषय हैं। अगेन जो ड्राइंग और क्राफ्ट में हम जो करते हैं वही पैरामीटर्स ग्रीटिंग कार्ड के लिए हम कर सकते हैं।
सो इसमें विनिंग चांसेस भी बहुत है। ग्रीटिंग कार्ड में आप क्राफ्ट और ड्राइंग का मिलाप होता है, मतलब जो बाहरी कवर है और अंदर में जो आप अलग अलग फॉर्म्स बना सकते हो वो क्राफ्ट में आता है, और उस पर जो मैसेजेस आप लिखते हो वो उसमें हैंड राइटिंग का एंगल है, फिर ड्राइंग बना सकते हो अंदर। तो ऐसी ढेर सारी चीज़ें आप उसमें कर सकते हो। सो ढेर सारी चीज़ें हम ग्रीटिंग कार्ड मेकिंग में कर सकते हैं, जिसमें आर्टिस्टिक टच हम दे सकते हैं। सो ये था दोस्तों हमारा एक और आर्ट फॉर्म रिलेटेड कंपटीशन जो है ग्रीटिंग कार्ड मेकिंग। हमारा अगला जो कंपटीशन है वो है कैरिकेचर आर्ट मेकिंग। जी हाँ दोस्तों, ये भी वन ऑफ द आर्ट कंपटीशन है। कैरिकेचर क्या होता है कि व्यंग्य चित्र है, कार्टून, लेकिन उसमें तरबेज, उसमें पारंगत, उसमें अच्छी तरीके से एक्सपीरियंस होने से पहले हमें ड्राइंग सीखना पड़ता है। अगर ड्राइंग में हम ह्यूमन फिगर्स वगैरह अगर अच्छी तरीके से निकाल सकते हैं तो ये कैरिकेचर आर्ट भी हम उसी फिनेस से, उसी स्किलफुल तरीके से हम उसे निभा सकते हैं। तो कैरिकेचर आर्ट क्या होता है, तो उसके लिए R.K. लक्ष्मण जी के जो कैरिकेचर हुआ करते थे न्यूज़पेपर्स में, और वैसे भी ढेर सारे जो कैरिकेचर हम देखा करते हैं न्यूज़पेपर्स में। सो सेम लॉजिक गोज़ हियर। जो समाज में जो चीज़ें घट रही हैं, जो प्रसंग घटते हैं, उसके ऊपर एक कॉमेडी टेक, एक विनोदी टेक जिसे कहते हैं, उस हिसाब से जो आर्ट बनता है उसे कैरिकेचर आर्ट का क्या कहा जाता है। उसमें जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जो हम ड्रॉ करते हैं वैसे नहीं होते, कुछ व्यंग्यात्मक तरीके से उन्हें ड्रॉ किया जाता है। तो ये होता है कैरिकेचर आर्ट, जो हमारा 18th कॉम्पिटिशन्स था। 19th जो हमारा कंपटीशन है वो है फैंसी ड्रेस। जी हाँ दोस्तों, फैंसी ड्रेस पर हमने एक अलग वीडियो भी बनाई है। तो फैंसी ड्रेस में अलग अलग विषय आते हैं, जैसे स्टेशनरी है, हाइजीन है, फ्लावर्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फिर कोई वाइल्ड एनिमल, कोई पौराणिक कथाओं पर बेस्ड कोई माइथोलॉजिकल कैरेक्टर हो, या फिर कोई इंडिपेंडेंस रिलेटेड कोई लीडर हो, इंडियन लीडर। तो ऐसे ढेर सारे विषयों में फैंसी ड्रेस में हम कर सकते हैं। इसमें भी हमें अलग सोच, अलग विचार, नया विचार लेकर इसमें परफॉर्म करना होता है, जिसमें हम समाज के लिए क्या संदेश देते हैं वो भी उतना ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो ये है हमारा फैंसी ड्रेस कंपटीशन के बारे में विवरण, जिसके बारे में हमने एक अलग से वीडियो भी बनाई कि फैंसी ड्रेस कंपटीशन में आप कैसे भाग ले सकते हो। तो हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको वो चीज़ें भी सारे मिल जाएगी, वो भी डिटेल में। उसमें ढेर सारी चीज़ों के बारे में हमने एनालिसिस दिया हुआ है कि कैसे एक फैंसी ड्रेस कंपटीशन को आप कॉन्डक्ट करके उसमें जीत सकते हो एक अलग विषय के स्वरूप में। तो ये था हमारा 19th कॉम्पिटिशन फैंसी ड्रेस। वैसे ही दूसरा कॉम्पिटिशन है जो हमारा 20th कॉम्पिटिशन है, वो है फैशन शो। जी हाँ दोस्तों, जो पैरामीटर्स आपने फैंसी ड्रेस में जो एक्वायर करके रखे हैं, सेम लॉजिक गोज विद द फैशन शो। और उसमें ये चीज़ नहीं है कि आप ड्रेस वाले के पास जाकर रेंट पर ड्रेस खरीद लाओ। हमारे घर में ही ऐसी बहुत सारी चीज़ें होते हैं, माँ के जो नकली गहने होते हैं, या फिर ड्रेस की ओढ़नियाँ होती हैं, धोती के लिए भी ओढ़नी पहन सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो घर पर ही अवेलेबल है। कुछ चीज़ें हम क्राफ्ट से बना सकते हैं, जैसे कि मुकुट बनाना हो या फिर तलवार वगैरह कुछ बनाना हो, तो वो क्राफ्ट का भी उसमें अंदाज़ आता है। ये जो फैशन शोज़ या फिर फैंसी ड्रेस होते हैं, इनमें अगर ड्रेस का कोई इंक्लूजन है तो उसके लिए ड्रेस वाले के पास रेंट पर ड्रेस लेने के लिए भागने की ज़रूरत नहीं होती। हमारे घर पर ही जो ढेर सारा मटेरियल पड़ा होता है उसमें से ही आप ये चीज़ें कर सकते हो। तो इट इज़ कॉस्ट सेविंग वन ऑफ द ये। तो फैशन शो में क्या कर सकते हो, विषय दिया होता है, किसी भी थीम पर, कॉन्सेप्ट पर हमें उस हिसाब से फैंसी ड्रेस में उसमें परफॉर्म करना होता है। तो उसमें भी सेम लॉजिक है, जो नयापन है, अलगपन है, लीक से हटकर हम दूसरों से अलग क्या कर सकते हैं, उसमें सामाजिक संदेश क्या दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें भी आ जाती है। उसमें कॉमेडी हो, नयापन, फ्रेशनेस हो, कुछ इनोवेटिव चीज़ें हो, इम्प्रोवाइजेशंस हो, कुछ मैजिकल ट्रिक्स भी अगर हो तो वो भी उसमें काम में आती है। तो ये था फैशन शो। हमारा 21st कॉम्पिटिशन है, 21वां, वो है काइट मेकिंग। जी हाँ दोस्तों, मकर संक्रांति का जो हमारा त्यौहार है उसमें हम जो ढेर सारे अलग अलग प्रकार के जो काइट्स उड़ाते हैं, आकाश पूरा जो भर जाता है, पूरा जो तारा मंडल, आकाश मंडल जो हमारा काइट से भर जाता है, अलग अलग मांझा जो धागे होते हैं उसे मांझा कहते हैं। तो बहुत सारी चीज़ों का उसमें एक अलग ही मज़ा होता है। तो काइट कॉम्पिटिशन, काइट मेकिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट। उसकी जो कन्नियाँ होती हैं, जो उसके जो पतली सी जो काड़ियाँ होती है लकड़ी की, और फिर जो मटेरियल हम यूज़ करते हैं, वेदर इट इज़ प्लास्टिक और कोई पेपर हो, तो उस हिसाब से हम उसे काइट मेकिंग में उसे कलरफुल कोई उसमें आर्ट फॉर्म हम यूज़ कर सकते हैं, कार्टून्स या फिर कोई सुपर हीरोज़, या फिर हमारा कोई फेवरेट जो पर्सनालिटीज़ है, वो सारे हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये सारे अलग अलग चीज़ें उसमें हैं। एक लैंटर्न करके एक पूरा श्रृंखला होती है काइट्स की, जिसमें लैंटर्न्स 50 से ज़्यादा लैंटर्न्स की एक पूरी एक
क्या बोल सके, पूरी लाइन ही होती है जिसमें से बड़ा सा राजा वाला एक काइट रहता है जो उन्हें लेकर हवा में उड़ता रहता है आकाश में, तो वो देखना भी बहुत सुंदर होता है। तो ये है काइट मेकिंग के बारे में। सेम लाइक क्राफ्ट एंड ड्राइंग, तो इसमें कुछ अलग चीज़ें नहीं है। जो अदर पैरामीटर्स जो आर्ट फॉर्म्स के लिए जो हमने कहे हैं, सेम पैरामीटर्स इसके लिए भी लागू होते हैं। फिर होता है फायरलेस कुकिंग, जो हमारा 22nd कॉम्पिटिशन है। जी हाँ दोस्तों, फायरलेस कुकिंग। अब किड्स हैं, उन्हें आग के पास सिलेंडर की गैस सिलेंडर के पास तो भेज नहीं सकते, तो अगर उन्हें कुकिंग में रुचि है तो ऐसा कौन सा कंपटीशन है जिसमें वो हल्का फुल्का कुकिंग मटेरियल, खाने की चीज़ें बना सकते हैं, तो उसके लिए है फायरलेस कुकिंग। जी हाँ दोस्तों, सैंडविचेस हैं, क्रीमी बिस्किट्स हैं, कुछ केक मेकिंग है, सैलाड मेकिंग है जिसमें वेजिटेबल कार्विंग भी आप कर सकते हो। ढेर सारे अलग अलग चीज़ें हैं जिनका मिश्रण आप एक साथ करके कुछ अलग सी नई डिश बना सकते हो। बिस्किट्स का यूज़ कर सकते हो। सब्जियों के जो सैलाड है उनके क्रॉस सेक्शन लेकर उससे कुछ डेकोरेशन कर सकते हो। तो ढेर सारी चीज़ें फायरलेस कुकिंग में भी आती है। दिस इज़ वन ऑफ द इनोवेटिव फॉर्म ऑफ कंपटीशन। इसमें मज़ा बहुत आता है, और वो सब कर जाने के बाद एक बार आपका परफॉर्मेंस रजिस्टर हो गया तो वो सारी चीज़ें आप खा भी सकते हो। सो परफॉर्मेंस का परफॉर्मेंस भी और पेट पूजा भी। तो ऐसे ऐसे मटेरियल आप बना सकते हो जो आपको पसंद हो, उसके हिसाब से आप वो क्रिएटिविटी बनाने के बाद, जब फ़ोटोज़ वगैरह वीडियोस सब हो जाने के बाद, जजेस ने आपका काम देखने के बाद अगर आपको अलाउ किया जाए तो सारी चीज़ें आप खा भी सकते हो। तो ये उसका एडेड एडवांटेज है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फायरलेस कुकिंग, जो हमारा 22nd कॉम्पिटिशन था। 3 और कॉम्पिटिशन बचे हैं जिसके बारे में हम आपको बताएंगे। वो है 23rd कॉम्पिटिशन विच इज़ मास्क मेकिंग। जी हाँ दोस्तों, मास्क मेकिंग, हमें मास्क तो बहुत ही पसंद है। बचपन में हमने जाना था जो मास्क आते थे, स्पेशली सेंटा क्लॉज का आता था, या फिर वाइल्ड एनिमल्स, शेर का आता था, लायन का आता था, या फिर किसी भूत का आता था। तो सारी चीज़ें जो हैं, कोई क्रिकेटर का मास्क है, कोई सुपर हीरो है, कार्टून है, कोई माइथोलॉजिकल कैरेक्टर है, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ों के मास्क हम बना सकते हैं जिसमें हम व्यंग्यात्मक टेक भी उसमें लिख सकते हैं जैसे कार्टून जैसा, या फिर उसे एज इट इज़ भी बना सकते हैं। तो उसमें जो आँखें हैं, आँखों का पार्ट है, वो हमें कट करना पड़ता है, जिससे कि हम वो मास्क को रबर लगाने के बाद जब हम उसे पहनेंगे तो आँखों के थ्रू हम उसे उस हिसाब से एंजॉय कर सकते हैं। तो जब वो मास्क लगाकर हम आईने के पास जाते हैं तो आईने में हम उसकी प्रतिमाएं देखते हैं, और उस हिसाब से मजाक मस्ती हमारा चलता रहता है। तो ऐसी मज़ेदार चीज़ें हैं जिसमें है मास्क मेकिंग। ये भी वन ऑफ द कंपटीशन है, अनदर आर्ट रिलेटेड कंपटीशन, और इसमें ढेर सारे वही एस्पेक्ट्स हैं जो हमने आर्ट रिलेटेड कॉम्पिटिशन्स में इससे पहले बताए हुए हैं। तो सेम चीज़ों को, सेम पैरामीटर्स को अगर आप फॉलो करो तो इन सारी चीज़ों में भी आप प्राइज़ जीत सकते हो। फिर आता है 24th हमारा कंपटीशन, वो है क्ले आर्ट फॉर्म्स। जी हाँ दोस्तों, क्ले आर्ट फॉर्म्स। अब क्ले क्या होता है? जो नॉर्मल जो कलरफुल क्ले मिलता है उससे हम जो क्रिएटिविटी बनाते हैं उसे क्ले आर्ट फॉर्म्स कहते हैं। उसमें पैरेट बनाना, या फिर तितलियाँ बनाना, ट्रेन बनाना, कोई वेजिटेबल्स का गुच्छा बनाना, वेजिटेबल का बास्केट बनाना, फ्रूट्स बनाना, तो ये सारी चीज़ें क्ले आर्ट वर्क में आता है। उसमें कुछ समझो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स अगर आपको बनाना है तो वो भी बना सकते हो। क्ले के अलावा आप आटा भी यूज़ कर सकते हो, वेस्टेड जो आटा होता है हमारे किचन में उसका भी आप यूज़ कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें इसमें है, क्ले आर्ट। दिस इज़ वन ऑफ द आर्टिस्टिक फॉर्म ऑफ कॉम्पिटिशन। तो ये भी सबसे इम्पॉर्टेंट है। और लास्ट 25th कॉम्पिटिशन, हमारे इस एपिसोड का लास्ट कंपटीशन, वो है लैंटर्न मेकिंग। जी हाँ दोस्तों, लैंटर्न यानी कंदील, जिसे कंदील कहा जाता है, जो दिवाली में हम खास रोशनी के लिए लगाते हैं हमारे घरों के बाहर, खिड़कियों के बाहर, जिसमें हम एक कलरफुल दिया उसमें छोड़ देते हैं, बल्ब। और जो लैंटर्न का जो आर्ट फॉर्म है वो हमारे दिवाली का मज़ा, उन दियों की जो रोशनाई होती है उसे, उस रोशनी को कुछ अलग लेवल पर लेके जाती है। तो ये जो लैंटर्न बनाना है, लैंटर्न क्रिएटिविटी, ये भी एक कंपटीशन है। दिवाली के समय ये कंपटीशन के बारे में एक अलग से चीज़ें रखी जाती है, और जो इसमें भी इनोवेटिव फॉर्म्स जाने परखे जाते हैं, किस हिसाब से अपने लैंटर्न का शेप्स, उसका फॉर्म क्रिएट किया हुआ है। उसमें भी अगर आप क्लासिकल टाइप में जाते हो, जो ट्रेडिशनल वेज में जो लैंटर्न बनाने की जो प्रक्रिया है उसको भी आप फॉलो कर सकते हो, या फिर नई सोच के हिसाब से, इनोवेशन के हिसाब से आप नए नए तरीके के लैंटर्न्स बना सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल कोई डक शेप का है, कोई समझो आपने घर बनाया है, घर का लैंटर्न, उसमें समझो ट्रांसपेरेंट शीट्स का यूज़ करके उसमें जो दिया आप छोड़ते हो उसका प्रकाश उन ट्रांसपेरेंट शीट्स के थ्रू
चारों दिशाओं में फैल जाता है। तो ऐसे बहुत सारे ट्रिक्स हैं जिसमें आप लैंटर्न मेकिंग कर सकते हो। तो ये थे दोस्तों हमारे 25 अलग अलग कॉम्पिटिशन्स। ये ऐसे कॉम्पिटिशन्स आपको ऑनलाइन कॉम्पिटिशन्स में मिल सकते हैं और इसमें ढेरों प्राइजेस मिलते हैं। ये तो सिर्फ हमने पार्टिसिपेशन के बारे में, उसमें कैसे पार्टिसिपेट करना है, उसमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, कैसे आप वो कंपटीशन जीत सकते हो, इसके बारे में कहा। इसमें प्राइजेस भी ढेर सारे मिलते हैं और वो किस फॉर्म में है, मेडल्स में मिल सकते हैं, ट्रॉफीज़, मोमेंटोज, कप भी मिल सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसमें ढेर सारे मेडल्स में भी गोल्ड मेडल है, ब्रॉन्ज मेडल है, सिल्वर मेडल है, स्पेशल मेंशन प्राइज़ भी मिलता है, अलग से गिफ्ट्स भी मिल सकते हैं जो हम स्टेशनरी के फॉर्म में हम यूज़ कर सकते हैं, ट्रॉफीज़ मिलते हैं, कप मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। तो ये जो ऑनलाइन कॉम्पिटिशन्स हैं, कुछ फ्री कॉम्पिटिशन्स होते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, कहीं में मिनिमल चार्जेस लिए जाते हैं। तो वो उनकी जो प्रक्रिया है उन्हें फॉलो करना है। अगर आपको उसमें पार्ट लेना हो कंपटीशन में, उसमें आपको सहभागी होना हो तो ही। तो वैसे स्कूल में भी ढेर सारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं। स्कूल के अलावा बाकी स्कूल्स में भी अगर आपको स्कूल की तरफ से भेजा गया तो उसमें भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। लेकिन वो एक हाथ दूसरे ही कॉम्पिटिशन्स होते हैं। बाकी तो आपने देखा ही होगा, स्कूल का जो एकेडमिक्स होता है, करिकुलम होता है, उसमें पढ़ाई करना ही और परीक्षा देना, इन चीज़ों में हमारा वक्त चला जाता है। लेकिन उसके अलावा जो हमारा डेली रूटीन है, उससे हटकर अगर हमारे पास वक्त हो और हमें कुछ बहुत सारी क्रिएटिव चीज़ें करने की चाह हो, तो इस ऑनलाइन कॉम्पिटिशन्स में हम पार्टिसिपेट करके अपना हुनर आजमा सकते हैं। तो इसमें ढेर सारे प्राइजेस भी हैं, ढेर सारा रिकग्निशन भी है। इसमें सोशल प्लेटफॉर्म पर हमारा जो पूरा जो परफॉर्मेंस है, हमारी जो अचीवमेंट्स है, वो शेयर करी जाती है, वीडियोस भी बनते हैं। अगर बहुत ही कुछ अच्छा हुआ तो न्यूज़पेपर में भी हमारा नाम आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, बेस्ड ऑन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, कितना हम उसमें ज़्यादा काम कर सकते हैं, उस हिसाब से ये सारी चीज़ें हैं। तो दोस्तों ये था हमारे आज के 25 कॉम्पिटिशन्स के बारे में, जिनमें हमने जाना ड्राइंग, क्राफ्ट, स्टोरी टेलिंग, पोएम रिसाइटेशन, डांस, सिंगिंग, श्लोक रिसाइटेशन, रंगोली, दिया डेकोरेशन, बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट, वेजिटेबल कार्विंग, ड्रामा या फिर रोल प्ले, शो एंड टेल, पॉट डेकोरेशन, हैंड राइटिंग, साइंस एक्सपेरिमेंट, ग्रीटिंग कार्ड मेकिंग, कैरिकेचर आर्ट, फैंसी ड्रेस कंपटीशन, फैशन शो, काइट मेकिंग, फायरलेस कुकिंग, मास्क मेकिंग, क्ले आर्ट फॉर्म्स एंड फाइनली लैंटर्न मेकिंग। जी हाँ दोस्तों, 25 कॉम्पिटिशन्स के बारे में हमने एक बेसिक जानकारी देने की आपको कोशिश की। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो और इसमें जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की गई हो वो आपको कुछ अलग मज़ेदार इन्फॉर्मेशन, नॉलेजेबल, एंटरटेनिंग इन्फॉर्मेशन आपको लगी हो और इसका लाभ आपको आपके जीवन में आप इसका उठा पाए। तो इसी मोड़ पर ये आज का वीडियो ख़त्म करते हैं दोस्तों। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो, इसमें से जो सारी जो जानकारियाँ हैं वो पसंद आ चुकी हो और ऐसे ही हमारे वीडियो को, हमारे चैनल को देखा कीजिएगा। हमारे जो त्रिज्या व्यास यूट्यूब चैनल है, इससे ऐसे ही सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर किया कीजिएगा। इसमें जो वीडियोस है वो अपने परिजनों के साथ शेयर कीजिए और इसमें जो ढेर सारा नॉलेज है, एंटरटेनमेंट है, मज़ेदार किस्से, कहानियाँ हैं, इन सारी चीज़ों का लुत्फ़ उठाइए। अब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।